नींद आया था तो काहे चला है सुते घड़ी में? आप लोग इतना जल्दी काहे चलाए थे? बोले कि संडे के बाद आएंगे। सर संडे को दूसरा जगह जाना अच्छा दूसरा जगह, दो शादी अटेंड करना है। है। शादी नहीं सर, बेबी हुआ है इसलिए जाना अच्छा बेबी, तो बेबी हुआ तो मैं आप कुछ करिएगा। है। सर तुम अकेले रहेंगे घर में। अच्छा तो ये कौन करे जाएंगे? हैं गोल गोल मुँह में कोची लगा लिए हैं जी? मुँह में कोची लगा लिए हैं? ई लाल लाल कोची लगे मुँह में? यही सब लगते रही आलतू फालतू मुँह में क्या लगा लेते हैं बताइए। नहीं लगाएंगे फायदा झूठो ऐसे ही। सर चुप रहिए, पढ़ाई चुप रहिए। ये हथवा में कुछ तो लगे हैं अपन। नहीं लगाएंगे, आपका हाथ नहीं आता है। कहाँ लगाया? अरे मैं भैया के कपड़े। चलिए हो गया, अब बातें नहीं, आइए पढ़ते हैं जरा सा। अगला चैप्टर आप लोग का क्या? न्यायपालिका। हाँ सबका है? हाँ जी न्यायपालिका। ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बचेगा, केस स्टडी, 2 केस स्टडी पढ़ना है। वो केस स्टडी को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अभी आपको याद कर लेना है अभी के अभी। ठीक है, 8th क्लास का जो भी चैप्टर का नंबर हो, चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। ठीक है, चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। तो आप जानते थे कि सरकार को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। कौन कौन है? विधायिका, न्यायपालिका। तो 2 के बारे में तो मोटा मोटी जैसे भी थोड़ा बहुत जान ही ली, मतलब थोड़ा जान ही गए थे। तीसरा भी अब जानना है। तो हालांकि ये तीनों चीज़ तो पहले भी पढ़ चुके हैं, एक साथ तीनों का भाग के लगातार हो चुका था। ठीक है, बट इसको स्पेशली ये चैप्टर है न्यायपालिका के बारे में, जितना आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका को लेकर के ये चीज़ें चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? कोई भी? हाँ, कानून का रक्षा करता है, सिंपल सा। न्यायपालिका करता क्या है? न्याय देने का काम करता है। अगर मान लीजिए कोई 2 व्यक्तियों के बीच में या किसी भी 2 लोगों में या कई लोगों में, 2 या 2 से अधिक लोगों में अगर विवाद हो जाता है, तो उस विवाद के लिए न्याय देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका ही करती है। ठीक है, तो हमारे देश में जो कानून बन रहे हैं उन कानूनों की रक्षा करने के लिए हमारे पास एक सरकार का एक और बॉडी है। मतलब सरकार के 3 अंग हैं, 3 अंग में से एक अंग है जिसका नाम है न्यायपालिका, जो क्या करती है? कानून की रक्षा करती है, लोगों के हित के बारे में। सब लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो भी कानून या जो भी तीनों भाग बनाया गया है दुनिया में, जो भी चीज़ें बनाया गया है सरकार में, वो सारा का सारा किसके लिए है? लोगों की सुविधा के लिए है। हम सभी लोगों के लिए ही तो बनाया गया है ना, तो ये भी वैसा ही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सरकार का एक स्वतंत्र अंग है। ठीक है, स्वतंत्र अंग मतलब समझ में आया? स्वतंत्र अंग कहने का मतलब है कि न्यायपालिका के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मोदी जी चाहें तो किसी जज को अपने हिसाब से चला सके, उनको कहे कि आपको ये वो करना है, हम आपको जो कहेंगे आपको वो करना है। मतलब कि किसी भी जज पर किसी भी नेता या किसी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका उसको कहा जाता है। मतलब न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर ना विधायिका का कोई प्रभाव पड़ सकता है, ना कोई कार्यपालिका का। हाँ, अगर कोई जज ही करप्ट निकल जाए, वो घूस पैसा लेकर के अगर धांधली करे, तो वो एक अलग मैटर है, मगर जज पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया सरकार के थ्रू, विधायिका के थ्रू, बहुत बड़े बड़े नेता लोग कोई कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि जज ये कानून लागू नहीं होगा, तो नहीं होगा। कोई कितनों नाक रगड़ते रह जाए, कुछ भी हो जाए, ये पावर है जज का हमारे देश में। ठीक है, तो बहुत बड़ा पावर है, जज हो गया, वकील हो गया, लेकिन सबसे बड़ा पावर कह दीजिए जज के पास, हमारे पास पावर है। ठीक है, तो जज वो चीज़ है हमारे देश में, अगर वो कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा। अब सरकार के पास भी पावर होता है, वो चाहे तो थोड़ा बहुत नुकसान उसको पहुंचा सकता है, बट उसके निर्णय को नहीं बदल सकता। वो जो चाहेगा वही होगा, संविधान में उसको वो पावर मिला हुआ है। ठीक है, जज के पास ऐसा पावर होता है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत में घुसिएगा तो न्यायपालिका का मालिक कौन होता है? जज ही होता है। उसके अंदर में जो प्रधान व्यक्ति कौन है? जज होता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इसमें अगर इसका भूमिका का बात कीजिएगा तो कोई भी मुद्दा होता है उस पर वो फैसला सुनाती है। किसी प्रकार का कोई भी घटना हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, तो उसके ऊपर फैसला सुनाने का काम करती है। क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों को देखते हुए। कोई चीज़ कर रहे हैं जी? दे तेरी, आप इस समय कब से पड़ गए जी? क्या खा के आए हैं आज? हैं? कोई लड़की उड़की का जूठा उठा खा लिया है? तो फिर कैसे इसे हो गया है? ठीक है, तो कोई भी मुद्दा होता है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, उस पर फैसला होने का काम रहता है इसका, किसका? जज का। हाँ, न्यायपालिका के अंदर, मतलब वो दोनों एक ही चीज़ है। उसके अंदर जज ना बैठेगा, न्यायपालिका कोई आदमी का नाम थोड़ी है, वो एक सरकार का एक बॉडी है, उसके तहत बहुत सारे लोग बैठते हैं। जैसे विधायिकाएं कह देते हैं, विधायिका मतलब क्या? विधायकों का समूह को विधायिका कह रहे थे। ठीक है, तो न्यायालय जो होता है, न्यायपालिका, उसके अंदर में जज लोग बैठता है, वही न्याय करना होता है, उसी को तो न्यायाधीश कहते हैं। न्यायालय जो कोर्ट होता है, कोर्ट को न्यायालय कहते हैं। कोर्ट में न्यायाधीश बैठते हैं, यानी जज, न्यायाधीश जो न्याय करने वाले होते हैं। ठीक है, और उनके न्याय को सहयोग करने के लिए, मतलब वो सही निर्णय ले सके, सही न्याय कर सके, उसके लिए उनके पास कई सारे लोग रहते हैं, है ना? जज, वकील जो भी लोग वहाँ पे रहता है, एडवोकेट, ये सब जो रहता है, वो लोग उनके सहयोग करता है। मतलब जो लोग दो पक्ष हैं, अब मान लीजिए 2 पक्ष झगड़ा करने के लिए वहाँ पे पहुँच गया, अब वो दोनों को उलझा दीजिएगा कोर्ट में। मान लीजिए जैसे 2 परिवार है आपस में झगड़ा, अब वो दोनों कहेगा कि हम दोनों का फैसला सुनाना है, तो दोनों का फैसला तो तब ना सुनाया जाएगा जब आदमी मुद्दा वो दोनों का सुनेगा।
ठीक है। अब जज दोनों परिवार को बैठा के दोनों का मामला सुनेगा तो फिर तो समस्या गंभीर हो जाएगा, दोनों आपस में लड़ने लगेगा, वहीं पर नहीं लड़ना शुरू कर देगा, है ना। वो कहेगा, वो अपना प्रॉब्लम बताएगी कि हम वहाँ पानी लाने गए थे तो पानी में ही नीचे शैम्पू गिरा दिए थे, मेरा पैर फिसल गया। तो वो कहे ये बोलेगा हम शैम्पू थोड़ी गिराएंगे, हम शैम्पू नहीं गिराए थे, शैम्पू कोई और गिरा दिया था। तो आपस में लोग लड़ने लगेगा वहीं पर, फिर जज का कोई इज्जत रहेगा, है ना। जजो परेशान हो जाएगा। और अगर कहीं महिला के बीच में नाटक हो गया तो बेचारा जज तो मुँह मार ताकेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। तो उसके लिए जज को चाहिए कि जज के पास एक मीडिएटर होता है जिसको वकील कहते हैं। तो वकील जो है सारा जो पचड़ा होता है ना कोना में ले जाके सब बतिया सुन लेता है और उसके इन्फॉर्मेशन के बेस पे वकील अपने हिसाब से दो आपस में दलील पेश करके झगड़ा करता है, कोई एक ही व्यक्ति। तो ये दोनों आपस में लड़ता है प्रोफेशनली, है ना, जैसे सीखता है एकदम अच्छे से, देखने में मजा आएगा। तो वो सब लड़ेगा आगे कर करके, अगर हमारी काम ताम से आ गया तो पूरा गे आगे करके लड़े लगेगा, है ना, वैसे ऐसे कर करके हाथ दिखा दिखा के पूरा जज जो न्यायालय का रहेगा तो बन जाएगा अपना गांव का मोहल्ला बन जाएगा, ठीक है। जजो कहेगा क्या इज्जत है मेरे पास, जाते हैं घर, ठीक है। तो ऐसा स्थिति बना देगा वहाँ पे। तो इसलिए जरूरी होता है ये सब सिस्टम बनाना पूरा का पूरा। तो वहाँ पे वकील का सिस्टम है, अपने हिसाब से वहाँ पे पूरा का पूरा विवाद को सॉल्व किया जाता है। तो करने में सही सहयोग करता है किसको, जज का सब सहयोग करता है, और जज उन मिले हुए इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपना निर्णय सुनाता है, और वही निर्णय सर्वमान्य होता है। पूरी दुनिया में सबको वो निर्णय मानना होता है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमको नहीं चाहिए या नहीं मान सकता, सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। विवादों का निपटारा भी करना वही सेम चीज़ हो गया, विवाद अगर कुछ है तो उस विवाद को निपटाने का भी काम करता है, ठीक है। अब न्यायिक समीक्षा हो गया। न्यायिक समीक्षा मतलब क्या होता है कि जैसे संसद में कोई कानून बनाया गया, ठीक है, और वो कानून जो है सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस पर बैन लगा देगी, उसको मना कर देगा, उसको रद्द कर देगी। तो उसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। समीक्षा करना मतलब एक तरीके से समझिए ना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो अगर कोई कानून बन करके आया संसद वगैरह कानून से और वो गलत कानून अगर गड़बड़ है तो जो न्यायाधीश है वो उस पर रोक लगा सकता है, उसको रद्द कर सकता है, और रद्द हो जाएगा, चाहे कितना नाटक वाला कहानी हो, कितना इंपॉर्टेंट कहानी हो। अगर जज कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ये पावर है हमारे जज का, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। और क्या होता है, कानून का रक्षा करना, समझ ही रहे हैं। जो कानून बनाया जा चुका है, संविधान में जो चीज़ें लिखी जा चुकी है उसका कोई उल्लंघन ना करे, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि जैसे मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार के तहत आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गया और उसको दबदबा में ज़बरदस्ती हीरो बन रहा है, मतलब वो गया पब्लिक प्रॉपर्टी, मान लीजिए मंदिर में गया, अब मंदिर में जाने से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसको लोगों सहयोग कर रहा है, तो ये तो क्या हुआ, कानून का उल्लंघन ना हो रहा है। एक तो व्यक्ति अपराध कर रहा है, जब संविधान में उसको जाना अलाउड है मंदिर में, फिर भी उसको लोग मार रहा है और कई सारे लोग उसको सहयोग कर रहे हैं। तो अगर लोगों का सहयोग मिल रहा है तो फिर धीरे धीरे तो कानून लोग एगो कानून तोड़ेगा, फिर ऐसे करते करते कई सारा का सारा ही कानून टूट सकता है भविष्य में, ठीक है। तो कानूनों की रक्षा करने का भी जिम्मेदारी हमारे न्यायाधीश के पास है। तो ये पूरा का पूरा इसका सिस्टम होता है, मतलब किसका, न्यायपालिका का। न्यायपालिका क्या है, सरकार का एक अंग है जो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, इस पर किसी का भी प्रतिबंध नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर में जज बैठता है, जो मेन मालिक जो कह दीजिए वही है न्यायपालिका के अंदर में, जज मेन जो भी है, ठीक है। अब जज एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए छोटा मोटा विवाद है तो एक जज काम करता है, अगर विवाद बहुत बड़े स्तर का है, पूरे देश के स्तर का है, बड़े बड़े लोगों का है, तो उसमें 4-5 जज आपस में मिलकर के काम करते हैं। तो उस हिसाब से लोगों का काम चलते रहता है, ठीक है। इसका काम देख लिए भूमिका से नहीं गया कि कानून को रक्षा करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, मुद्दों पर फैसला करना होता है, विवादों का निपटारा भी करना होता है, ठीक है। अब इस न्यायालय को हमें 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हमारे पास देश काफ़ी बड़ा है, तो इसमें एक न्यायालय से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हर क्षेत्र में न्यायालय चाहिए, तो क्या एक ही न्यायालय को हर क्षेत्र में बांटना अच्छा होगा, नहीं। तो इसलिए क्या किया गया, इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक देश के स्तर पे सबसे बड़ा, देश का सबसे ऊंचा रहेगा, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय सबसे ऊंचा। उसके बाद उससे छोटा हमारे पास राज्य है, तो राज्य के स्तर का न्यायालय है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। और उसके निचले स्तर का जो जिला के स्तर पे कह दीजिए, और आपका जो तहसील होता है, आपका जैसे पंचायत वगैरह हो गया, इन लोगों के क्षेत्र पे जो आ गया, है ना, जिला वाला के स्तर पे जो आ गया, इसको जिला न्यायालय कहते हैं, ठीक है। जिला या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से उसको जानते हैं। तो हमारे पास 3 तरह का न्यायालय होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय, और एक होता है जिला या अधीनस्थ न्यायालय। ये 3 स्तर का न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर देश के स्तर का, ठीक है। ये बना हुआ है दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है, दिल्ली में इसका निर्माण किया हुआ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जाना हो अपील के लिए तो आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, ठीक है। पटना में मत चल जाइएगा, पटना में सुप्रीम कोर्ट है जी, पटना में सुप्रीम कोर्ट है, नहीं। कौन सा कोर्ट है, हाई हाई कोर्ट है, कौन सा है, हाई कोर्ट है। पटना में कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट है ना, पटना में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट बोलिए तो, कस के बोलिए तो, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आप बोलिए तो, हाँ हाई कोर्ट, कोर्ट बोलना होता है, रॉ भी बोलना होता है, हाई कोर्ट, कोर्ट हो जाता है पहने वाला, वो कोर्ट नहीं बोलना। छोड़िए अब क्या ही बोले, ठीक है, जलवाएंगे थोड़ा सा, काटे दीजिए ना, अरे भाई पेट भरे दीजिए मेरा भूख। अरे तो खाना नहीं खाएगा जी वो लोग, रहता है यहाँ पे तो खाना, देख रहे हैं ना, टाइम बर्बाद है नहीं ना, इसलिए हम नाटक कर रहे हैं। जाइए वो लेके आइए, तो इसको जला दीजिए, और जब फिर लेके आइए तो एगो
ठीक है। तो हमारे पास 3 स्तर का न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, जिला अधीनस्थ न्यायालय, जिला अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ठीक है। अब इनों का स्तर देख लिए, सबसे बड़ा है, देश का सबसे ऊंचा दिल्ली में होता है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसका फैसला जो होता है सर्वमान्य होता है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया तो उस फैसला को निचला कोई भी कोर्ट वाला नहीं काट सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई स्टेटमेंट था, यानी कोई केस था जिसपे हाई कोर्ट कह दिया, उस पर सजा दे दिया, मान लीजिए किसी आदमी कोई केस निकल करके आया और उस केस पे हाई कोर्ट उसको फांसी का सजा दे दिया, ठीक है। अब जब वहाँ से फांसी का सजा मिल गया तो आदमी जो है सोचेगा कि नहीं हम बेकसूर हैं, हमको बेवजह फंसाया जा रहा है और हाई कोर्ट हमको सजा दे दिया है, तो वो व्यक्ति दोबारा अपील डालेगा अपने ऊपर वाला से, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय में जा करके वहाँ अपना याचिका दायर करेगा, ठीक है। और वहाँ पे फिर जब इसके केस को स्टडी किया जाएगा और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया ये निर्दोष है, इसको फांसी नहीं दिया जाएगा, तो इसका फैसला खत्म, अब उसको फांसी नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, सभी लोगों को मानना पड़ेगा, यहाँ तक कि इसके नीचे जितना भी जो छोटकन कोर्ट है ना सब, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसका भी ये मानना है, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का कोई केस हुआ और इसमें इस कोर्ट वाला यानी कि जिला वाला जो कोर्ट है वो आपको फैसला सुना दिया, सजा सुना दिया कि आपको 5 साल का जेल होना है, ठीक है। और आप याचिका दायर किए ऊपर में, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट वाला कह दिया कि नहीं है, इनको 5 साल का सजा नहीं देना है, 1 महीना में देखिए इसको बरी करो, तो 1 महीना देखिए आपको बरी किया जाएगा, इसका बात को ये मानेगा ये कोर्ट। और अगर यहाँ से भी काम नहीं बना तो आप यहाँ पे जाइए सर्वोच्च न्यायालय के पास में, तो सर्वोच्च न्यायालय अगर आपको मंजूरी दे दिया तो फिर आप समझिए कि फिर आप बच सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो अपराध बचने के लिए आप पहले अपने आसपास के क्षेत्र में, अगर आपके अधीनस्थ न्यायालय तो सबसे पहले लोग जनरली यहीं जाता है, छोटे स्तर का है, काम जल्दी हो जाता है। यहाँ से अगर काम नहीं बना तो आप ऊपर में याचिका दायर करते हैं हाई कोर्ट में। यहाँ पे अभी अगर आपका काम नहीं बना, आपको यहीं से भी बोला गया कि तुम दोषी हो, तब आदमी ऊपर जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, और यहाँ पे भी अगर उसको दोषी कह दिया तब उसको बचाने वाला केवल एक ही वो व्यक्ति है, और वो कौन है? राष्ट्रपति। उसके अलावा उसको कोई नहीं बचा सकता, अब उसको मरना है, ठीक है। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो बचा सकता है और नहीं तो फिर कोई उसको नहीं बचा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी बचाएगा कब? आपके पास कुछ वैसा चीज़ होगा तो ना, राष्ट्रपति के पास आपका याचिका पहुंचना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 स्तर का पूरा का पूरा मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लिए जो है थोड़ा सा हाई कोर्ट का मामला ज़्यादा है, क्योंकि राज्य के स्तर पे हमारे बिहार वगैरह में सब में हाई कोर्ट ही है। बिहार का जो जिला राजधानी है पटना, पटना में कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है। और लगभग ऑलमोस्ट जो है ना, जो हाई कोर्ट जो है वो हर एक जिला, हर एक राज्य में, सभी राज्यों में नहीं, मतलब मैक्सिमम राज्यों में है, कुछ राज्य में नहीं है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जाइएगा तो 4 गो राज्य हैं, ठीक है, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन चारों में इन चारों के चारों राज्य में नहीं है हाई कोर्ट, नहीं है। इन चारों का काम एक ही वो कोर्ट में होता है जो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में एक हाई कोर्ट है, वहाँ के हाई कोर्ट में जा करके इन चारों का मुकदमा या जो भी इन देश के अंतर्गत में, अगर सॉरी इन राज्यों के तहत में अगर कोई नाटक होता है तो ये सभी लोग जो अपना केस दायर करेगा, इसके लिए हाई कोर्ट बना हुआ है गुवाहाटी में, वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे अपना याचिका दायर करते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य जो हो गया, जो यहाँ पे कोलम नहीं रहता है साइड में, मतलब ये जो यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे जो बंगाल उंगाल है, आई साइड जो निकला रहता है, ज़्यादा है यहाँ पे जो है वो इससे निकला रहता है, जो कश्मीर का इलाका है या नेपाल वाल से निकल के नहीं साइड में निकलता है इधर में, तो ये पूर्वोत्तर राज्य वाला हो गया, ये है वाला में, ठीक है। तो इधर वाला में जो है 4 गो राज्य हैं, उनमें से जो भी कहिए सभी के बदले में एक ही वो है गुवाहाटी में, ठीक है। तो हर राज्य का अपने हिसाब से ये चीज़ें चलता है। अब देखिए थोड़ा सा भारत के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का बात करते हैं। तो भारत के अंतर्गत में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950, जिस दिन हमारा गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हम लोग गणतंत्र हुए थे, मतलब संविधान को लागू किया गया था, ठीक उसी दिन जो है इसका स्थापना भी किया गया था। तो स्थापना उसी दिन ना होगा, अब संविधान बन के उसको पारित किया जा रहा है, सब कुछ लागू हो रहा है, तो उस दिन ये चीज़ बन जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बना था दिल्ली के अंतर्गत में, ठीक है। तो जब ये बना ना तो शुरुआत में संसद भवन जो था ना उसी के अंदर में चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अंतर्गत में बना था, मतलब संसद भवन के अंदर में बना था सबसे पहले शुरुआत के स्तर में, उसका ऑफिस संसद भवन के अंदर में ही था, ठीक है। बाद में जो है फिर इसको अलग जगह बनाया गया, जो कि आज भी वही है। कहाँ पे? 1958 में जो है ना वर्तमान इमारत जहाँ पे आज प्रेजेंट आपको दिखता है दिल्ली के अंतर्गत में जो ही इमारत है, कहाँ पे उसका जगह का नाम याद नहीं है फिलहाल, मतलब जो भी देख लीजिएगा, वो आज जहाँ पे पहले बना था 1958 में बना हुआ है, आज भी वहीं पर स्थित है। मरम्मत बीच में होता रहा है तभी आज अच्छा दिखाई दे रहा है, बट बना हुआ उसी समय का है, ठीक है। बाकी मरम्मत चलता रहता है सब चीज़ है। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम बात था। अब स्वतंत्र न्यायपालिका समझाएगा कि न्यायाधीशों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, मतलब किसी का एक निमंत्रण नहीं है, कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, किस पे? न्यायाधीश पे, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसमें क्या है, इसको अगर मान लीजिए कोई हटाना भी चाहे, कोई सोचे कि हम जज को हटा देंगे, नहीं हटा सकता है, बहुत मुश्किल है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। एड़ी छोटी से भी काम नहीं चलेगा, पूरा एकदम एड़ी का सबसे निचला वाला हिस्सा से लेके बाल जो होता है ना एकदम पूरा का पूरा चोटी समझते हैं ना, एकदम चोटियाँ उठा देगा ना इससे करके, तो वहाँ से जोड़ तक पूरा जोड़ लगाना पड़ेगा। फिर भी बहुत मुश्किल है जज को हटाना, क्योंकि अपने आप में अलग बॉडी है ना, इसको आप हटाना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि सेम प्रोफेशन के अंतर्गत में उसका मालिक कोई हो ना उसको हटा सकता है, ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो इसको कौन हटा सकता है? ये अपने आप में ही अलग डिपार्टमेंट है। अब मान लीजिए कि कोई फौजी आके कोई हॉस्पिटल में घुस के डॉक्टर को कहे इसको हटाओ, तो कैसे हटाएगा वो? कहाँ वो बॉर्डर का मालिक, कहाँ इधर हॉस्पिटल का मालिक, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट का हो गया ना, कैसे हटा देगा? नहीं हटा सकता, ठीक है। बट हाँ कुछ नाटकबाजी करके मरवा उरवा दे या कुछ नाटक करे वो एक अलग बात हो जाता है, बट हटाएगा तो नहीं,
हटा नहीं सकता है। मतलब एक जज को सीधा सा बात बता सके ना कि जज का पावर इतना है हमारे देश के अंतर्गत में, उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, उस पर कंट्रोल करना भी मुश्किल है। वो कुछ भी समझिए कि वो प्रधानमंत्री को भी डांट लगा सकता है, और प्रधानमंत्री भी चुपचाप सुनेंगे, उनका हिम्मत नहीं होगा कि वो बोले, क्योंकि अगर बोलेंगे और कहीं जज बोल दिया कि भाई इनको ले जाओ जेल में, तो जेल में ले जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है फिर। बट फिर भी जज भी है तो प्रधानमंत्री हमारे देश का भी मालिक है, प्रधानमंत्री देश का संचालन कर रहा है, तो उस नाते गरिमा का भी ध्यान रखना होता है। भले आपके पास पावर अच्छा खासा है, बट गरिमा का इंसान ध्यान रखता है ना जी। जैसे मान लीजिए कि हम रविंदर सर के स्टूडेंटे हैं, वो हमको चाहे तो मारियो देंगे तो कोई सा दिक्कत नहीं है, बट क्या मारते हैं, आते हैं तो एक गरिमा का ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनके पास अधिकार है टीचर होने के नाते कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एक गरिमा का ध्यान रखते हैं ना। पावर है तो इसका मतलब क्या, कुछ कर देंगे, है ना। इंसान गरिमा का ध्यान रखता है तो कर सकते हैं, मतलब एक गरिमा होता है इंसान का कि भाई एक तरीका होता है कि कैसे चीज़ों को करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ें चलता है, ठीक है। जज के पास पावर पूरा है, बट अपने देश के जो अन्य लोग काम कर रहे हैं उन सभी से उसी तरीके से बर्ताव किया जाना चाहिए जो उसके लायक है, ठीक है, ये सब चलता है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय का थोड़ा सा स्थापना देखिए तो भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 राज्यों के अंतर्गत में हाईकोर्ट बनाया गया था सबसे पहले। कब जी, 1862 में। ये पूरा का पूरा डेट अभी कभी याद होगा, ठीक है, अभी कभी करना है, पहले मेरे भाषण दे देते हैं फिर काम की बात पे आएंगे, ठीक है। तो 1862 में क्या हुआ था, 3 राज्यों में क्या हुआ था, हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था सबसे पहले। कहाँ पे, भारत में, कहाँ पे, कलकत्ता, हाँ कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास। बमकना समझते हैं आप लोग, हाँ बमकना समझते हैं, नहीं उन्होंने सुना है, गुस्सा जाना कहता बमक गया, एकदम पढ़ते पढ़ते बमक गया, नहीं सुना है, बमकना सुना है ना। आदमी उत्तेजित हो जाता है तो खिसिया जाता है, कहता है बमक गया एकदम, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब बमकना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब से बम्बई, म से मद्रास और क से कलकत्ता और ना इसी छोड़ दी से, मतलब याद रह सकता है अगर आप चाहें तो, यह भी इंस्टेंटली मेरे माइंड में नहीं हो सकता है। मान लीजिए दिमाग में अगर मान लीजिए निकले तो आप बमकना दिमाग में याद रखिएगा कि बमक गया। हाई कोर्ट बना है तो बमक गया था, ठीक है। हाई कोर्ट जब बना था पहला बार भारत में तो क्या हुआ था, बमक गया। काहे लिए कि बमक गया था कि हाई कोर्ट काहे बना रहा है ना। तो बमकने से क्या हो जाएगा, बम्बई, म से मद्रास और क से कलकत्ता, यानी इन 3 राज्यों के अंतर्गत में क्या हुआ था, हाई कोर्ट निर्माण किया गया था। कब जी, 1862 में, है ना। 1862 में बमक गया कौन, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 1862 में बमक गया था, है ना। ऐसे भी बना सके, जितना फनी आप कर सके उतना अच्छा होता है, ठीक है। अब दिल्ली में बात कीजिएगा कि दिल्ली में जो उच्च न्यायालय है वो कब बनाया गया, उसका गठन कब हुआ था, 1966 में। 1966 में, यानी कि इससे ठीक 4 साल बाद, 4 साल बाद जो है, यानी कि जब इन 3 में बना था तो इनके 4 सालों के बाद, सॉरी 4 साल कैसे जी, इधर से 104 साल, है ना। ये 1862, ये 1966, है ना, 104 साल बाद, लगभग 104 सालों के बाद, या 104 भाड़ में जाए, सिंपल 1966 रखिए ना, है ना। 1966 में दिल्ली के अंतर्गत में क्या हुआ था, किसका स्थापना हुआ था, हाई कोर्ट का, ठीक है, हाँ, उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। अब देखिए हर एक राज्य का अपना न्यायालय होता है, हर एक राज्य का, लेकिन देखिए हर मतलब लगभग जितने हमारे पास राज्य हैं, और हमारे पास कुल कितने राज्य हैं, 29 राज्य, 38 को जिला ना है ना, 29 को राज्य हैं, राज्य पूछे हम, भारत में, हाँ भारत में, भारत के ना पढ़ेंगे हम लोग, भारत में तो भारत के ना पढ़ेंगे, भारत के ना पढ़ेंगे जी, पॉलिटी पूरा का पूरा हम लोग को भारत का ही पढ़ना होता है। तो दूसरा देश के पढ़ के क्या कीजिएगा, इंडियन पॉलिटी ही हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। यूपीएससी वगैरह भी एग्जाम दीजिएगा तो इंडियन पॉलिटी ही पढ़ना है, कहा जी, तेरी बढ़िया से बैठिए, पहले सूते तो नहीं थे रात में, तो वो कैसे जागल है, आप कहे सूत रहे हैं, ये नाच उचका रहे थे ज़्यादा, हाँ डांस उसका कर रहे थे, पता है कि डांस करते करते आदमी थक जाता है बहुत ज़्यादा, डांस कर रहे थे जी, हाँ तो इसको सही है, आपका अच्छा है बेटा, बढ़िया है इस मैं फोकस नहीं रहेगा तो नहीं सुनिएगा तो देखिए ऐसे करने से कोई फायदा नहीं, अच्छा आप सूते घर में जाके, अब अगर मान लीजिए आए हैं तो कोशिश कीजिए पढ़ने का, है ना। अगर मान लीजिए आप अपने नींद का त्याग करके बैठे हैं तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, अब ना पढ़िए रहे ना सुतिए रहे, तो इससे तो बेवकूफ़ कहा जाएगा ना, आदमी मूर्खता कहा जाएगा इसे, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे तो सो जाइए घर ही में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आधा घंटा का बाद 1 घंटा के सुतना ही है, कंट्रोल कीजिएगा हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस भी अच्छा करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिचुएशन लाइफ में ऐसा बहुत बार आएगा जिसमें आप रात में नहीं सो पाइएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस रहेगा तो ना, डायरेक्ट अचानक लोड पड़ जाएगा तो नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए कोई आदमी कभी सवेरे 3 बजे नहीं उठा है जीवन में, उसको कहेगा उठ के तुम पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा, उसको उठी में महाभारत हो जाएगा, आँख ताक से का नाटक हो जाएगा, लंबे समय उठने से होता है नाटक,
ठीक है, हम भी पहले नहीं उठा करते थे सुबह में, लेकिन जब मंदिर में पूजा की तो हमको 4 बजे 4:30 बजे उठना पड़ा। शुरुआत में उठते थे तो आँख बड़ा अजीब लगता था कि सलम मर उठ जाएंगे, ऐसा लगता था फिर अभ्यास हो गया तो नॉर्मल लगता है। तो खैर सिचुएशन के हिसाब से चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली में कब गठन हुआ था? 1966 बमक कब गया था? 1866 बमकना का मतलब क्या है? बम्बई मद्रास कलकत्ता। इनमें क्या हुआ था? भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। कहाँ कहाँ? बम्बई मद्रास कलकत्ता। हाँ, इन तीनों में क्या हुआ था? हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। हाई कोर्ट बनाया गया था, है ना। दिल्ली में कब बना? 1966 1966 में बनाया गया था। चलिए बढ़िया है। तो देखिए ये हो गया। अब इसके हमारे पास जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में अपना अपना है, बट कुछ राज्यों में नहीं है। जैसे मैं आपको पता चला कि 4 गो राज्य ऐसा है, ठीक है, इनमें 1 गो है। और इसमें आइएगा पंजाब हरियाणा, तो इन दोनों के बदले में भी 1 गो चंडीगढ़ में है। बाकी सबके पास अपना अपना है, बिहार के पास अपना है, उत्तर प्रदेश के पास अपना है, सबके पास अपना अपना है। बट एक असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों के बदले एक ही वो गुवाहाटी में हाई कोर्ट बना हुआ है, और एक पंजाब और हरियाणा के लिए 1 गो चंडीगढ़ में बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों के पास, क्योंकि थोड़ा छोटा स्तर का राज्य हो जाता है तो काम हो जाता है इनका, ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं हो जाता है, ठीक है। आबादी कम है। अब दिल्ली है, दिल्ली देखने में छोटा लगता है मैप में, वहाँ पर आबादी बहुत घना है, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में क्राइम रेट वगैरह भी अच्छा खासा है। तो इस हिसाब से, अपने हिसाब से उस समय बनाया गया था। अभी जनसंख्या के बढ़ने के हिसाब से हमें और ज़्यादा न्यायालयों की आवश्यकता है। हमारे देश में न्यायालयों को और बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है तो समस्या होता है, लोग क्राइम रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब समझिए कि आज आप केस दीजिएगा तो आपको डेट, आपको तारीख कब मिलेगा कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है 2 महीना लगा दे, 3 महीने लगा दे, 6 महीना, 5 महीना, या महीनों भर का समझिए तारीख लगा देगा। मान लीजिए कोई केस आप दायर किए तो आपको डेट कब देगा कुछ कह नहीं सकता। जब खाली मिलेगा डेट तभी ना मिलेगा। तो आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना आदमी घिसते रह जाता है। एक बार केस में चक्कर में पड़ गया तो अगला डेट का इंतजार करिए, जबकि बाहर बहुत कुछ नहीं है, 3 से 4 मीटिंग में काम हो जाएगा, ठीक है। बट वही 3 से 4 डेट में ही आपका बहुत समय ले लेता है, क्योंकि सबका काम देखना है। जिस प्रकार से याचिका आता है उस हिसाब से काम देखना होता है। बीच में कोई धांधली करके पैसा वैसा घुस करके पहले काम भी करवाता है तो उसका पहले के चक्कर में और नाटक होता है और विलंब होते रहता है। तो वैसे से मतलब समझिए कि ऐसा होता है ना कि आदमी का जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, केस हटते हटते जीते, ऐसा नाटक चलता है। कईयों का ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि बुढ़ापा आ गया फिर भी ऐसे ही आदमी रह गया, और उसका लास्ट में जाकर के नाटक हुआ कुछ करने के लिए। कोई आदमी मान लीजिए कि जॉब से हटा दिया, कोई ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई आदमी का सरकारी जॉब था, जॉब के लिए उसको केस कर दिया गया, जॉब से सस्पेंड कर दिया गया उसको। अब उसके लिए केस दायर किया, अब वो केस जीतते जीतते में रिटायरमेंट का उम्र आ गया। अब वो जीत गया फिर भी अब जॉब नहीं कर सकता। ऐसा भी हुआ है, ऐसा होता है। कोई पता ये नौकरियों कोई फायदा नहीं, लड़ता हूँ रह गया, सारा पैसों चल गया, परेशान हुआ, और अब जब वो जीता भी केस तो कोई काम का नहीं है, वो रिटायर होगा। तो ऐसा भी नाटक हुआ होता है, अब अभी भी एक साथ चलते रहता है। तो ये समस्या है। तो हमारे देश में जो है ना इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, बट देखिए कब बढ़ता नहीं बढ़ता, क्या कर सकता है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य में जो 4 गो हमारे पास है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसका भी कोई ट्रिक बनाइए ना। अनामी, मीना, अमीना, अनामिका एक उंगली होता है, हाँ ठीक है। तो अ से असम, ना से नागालैंड, मी से मिजोरम, और यहाँ पे आ अनामिया नहीं बन पा रहा ना, कोई बात नहीं। अनामिका दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे क की जगह अ लगा दीजिएगा, अनामिया, ठीक है। 2 गो अ से है, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अनामी, अनामिका उंगली दिमाग में रखिएगा, अनामिका उंगली। तो अनामिका में एक हो जाएगा असम, फिर मी से मिजोरम, और ना से नागालैंड, और एक वो बच गया अरुणाचल प्रदेश। तो 3 गो तो इससे याद रह सकता है, तो इससे भी दिमाग रख सकते हैं। अनामिका उंगली दिमाग में रखना चाहे तो रख सकते हैं। कैसे करके मतलब दिमाग में जो है ना लिंक कर देना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ ऐसा शब्द से जोड़ दें उसको कि आपको याद दिला दे कि क्या था, क्योंकि ऐसे लिंक नहीं कीजिएगा ना तो फिर भूलने का चांसेस बना रहता है, क्योंकि इतना नहीं पढ़ना है आपको, अभी और भी चीज़ें बहुत काफ़ी चीज़ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका देखिए आइएगा, कुछ ये आपको डेटा याद करना है कि आज के समय में भारत के अंदर में जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कहाँ कहाँ कितना पद है, कहाँ कितना है अभी, और कितना खाली है वो समझिए। तो हमारे भारत देश के अंतर्गत में जो जितने भी न्यायाधीश हैं, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत में जितने भी न्यायाधीश को जो टोटल सीट है वो 34 है टोटल, यानी कि हमारे भारत देश में टोटल 34 को ही में ही यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 34 को ही है हमारे पास, मतलब भारत देश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 34 को ही है, ठीक है। मतलब उसके जो जज न्यायाधीश न्यायालय तो 1 ही है, वहाँ पे जज जो बैठ सकते हैं ना वो 34 को बैठ सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एगो से काम नहीं चलेगा ना, बड़ा बड़ा मुद्दा आता है, काफ़ी सारे लोग मिल करके कुछ कुछ केस ई जज निपटा रहे हैं, कुछ केस ये जज निपटा रहे हैं, कुछ केस ये जज निपटा रहे हैं, तो सभी जज मिल करके निपटाते हैं तब काम चलता है। कोई एगो व्यक्ति से नहीं होने वाला है, कभी मौका लगे तो जाने का मौका लग सकता है। ऐसे इन चीज़ों में इंसान ना ही जाए तो अच्छा है। आदमी दुआ करता है ना कि कभी हॉस्पिटल का और कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े, इन दोनों चीज़ से इंसान बचने का कोशिश करता है और बचना भी चाहिए। दोनों जीते जी नरक है, ठीक है, एकदम नरक मचा देता है। मतलब गलती से भी घूमने के लिए भी इंसान ना जाए तो ये अच्छा चीज़ है। बट आजकल तो चला रेस्टोरेंटे बना दिया है जेल वाला, और खूब शौक से आके आदमी उसमें चाय पीता है और खाता उता भी है, और नंबर लिख देता है जेल रेस्टोरेंट। गए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं गए? पटना में है वो कैफ़े है, उसमें जेल वाला सीन बना रहता है, मैं घुसिएगा जेल जैसे बंद कर देगा और मैं बैठ के खाना खाता है आदमी कुर्सी उर्सी लगा के। कैसा शौक चढ़ता है आदमी का कि जेल में जाके खाता है। सब खैर जो भी हो, तो ठीक है ना। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो जज बैठ सकते हैं अभी प्रेजेंट समय पे, वो टोटल कितना बैठ सकते हैं? 34, ठीक है, 34 बैठ सकते हैं। और उसमें से पूरा अभी हैं बैठे हुए कितने? 34, मतलब एक को पद खाली नहीं है, पूरा के पूरे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आइएगा, हाईकोर्ट के अंतर्गत में, हाईकोर्ट में टोटल 1108 यानी 1108 जज बैठ सकते हैं। ये इतना सीट है हमारे पास, ठीक है, इतने जज हो सकते हैं। लेकिन उसमें प्रेजेंट समय में अभी है कितने, कार्य कितने कर रहे हैं? 775, यानी 1108 में से 775 सीट पे अभी जज बैठे हुए हैं। बाकी के 333 सीट जो है ना वो खाली है, इसमें जज नहीं है। इतने सीटों में जजों की आवश्यकता है, लेकिन जज नहीं बैठाया गया। तो वो नहीं बैठाता क्योंकि जज रखेंगे तो सैलरी देना पड़ेगा, तो आदमी नहीं रखता है, सीट खाली रखता है कि इमरजेंसी में भरेंगे किसी तरीके से। मतलब जो भी है अरे होते रहता है सब चीज़। अरे देखिए, कभी भी कोई सेक्टर पूर्ण रूप से नहीं भर सकता है, कुछ ना कुछ खाली होती रहता है। अब जैसे मान लीजिए हर आदमी का रिटायरमेंट, हर साल कितना रिटायर होता है, हर साल कितना ज्वाइनो करता है, तो सब हिसाब से होता है। अब मान लीजिए वैकेंसी निकालेगा तो 2 4 वैकेंसी तो निकालेगा तो थोड़ा बढ़िया अच्छा खासा ही निकालेगा, ठीक है। जिला और न्यायालय में जाएगा तो 25,042 सीट है टोटल, यानी इतने जज आ सकते हैं। उसमें अभी है 19,192 जज अभी बैठे हुए हैं, और उसमें अभी लगभग 5,850 सीट खाली है, ठीक है। इतने अभी जज वहाँ पे आने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे नहीं आया है। तो ये सीट वन को भर के रखना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आजकल लड़ाई झगड़ा इतना लोग करता है ना, ये सबको केस वन को बड़ा फटाफट निपटा देना चाहिए। मतलब समझिए कि ये सब जो लड़ाई झगड़ा का पचड़ा इतना क्लियर होना चाहिए ना कि एक दिन में आदमी का काम निपट जाए, इतना इसको स्मूथ बना दिया जाना चाहिए। क्योंकि भाई आदमी परेशान हो जाता है, जीवन चल जाता है यही सब करते करते, ठीक है ना। कितना अगला डेट करते करते आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए चाहिए, मतलब नेता लोग करता नहीं है, लेकिन कर देना चाहिए इन चीज़ों को। इसकी संख्या को और बढ़ा करके इतना कर दिया जाए ना कि आदमी का कोई भी झगड़ा हो बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से, उसको ज़्यादा मेहनत ना पड़े, एक के दिन में उसका काम निपट जाए। मैक्सिमम 1 आध सप्ताह ले बस उसका काम हो जाए, ताकि भाई वही आदमी अपना टेंशन फ्री होगा ना। तो जानते हैं केस एक बार हो जाता है ना, तो जो आदमी कमज़ोर दिल वाला होता है वो प्रेशर में जीता है, टेंशन में जीता है, और प्रेशराइज हो करके उसका मेंटल एबिलिटी डाउन हो जाता है। आदमी लाख करोड़ का मतलब समझिए कि ब्रेन का एबिलिटी बहुत शार्प है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन केस बेस हो गया उस पर प्रेशर में, उस प्रेशर में आदमी जीता है, ठीक है। और लगता है उसको डरा रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास भी एक बार ऐसा प्रेशर आ गया था पिछले कुछ समय पहले, बताते नहीं है किसी को। मतलब नॉर्मली ऐसा हो गया था, केस उस हम लोग हो सकता था, मतलब करे वाला एक आदमी था, मतलब हम उसमें थे नहीं, बट मेरा भी नाम डालने का बात के लिए था पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर मेरा नाम उसमें डलता तो चांसेस था कि फिर मेरा जॉब में अड़चन आ जाता, नहीं लग पाता, फिर समस्या हो जाता। तो इन चीज़ों की वजह से इंसान प्रेशर में आ जाता है कि भाई पूरा पढ़ाई बेकार चल जाएगा, सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सीन बनता है, कोर्ट केस का सर सब आता है। तो अब इसमें सोचिए, अगर मान लीजिए केस हो गया, वो प्रेशराइज में आदमी को लंबा से महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना प्रेशर में जी रहा है, तो उस प्रेशर में अगर रहेगा तो उस प्रेशराइज रह के उसका दिमाग का एबिलिटी डाउन हो जाता है। और आदमी समझिए ना कि 1000 से आदमी 100 पे पहुंच जाता है, ठीक है। उस आदमी के पास टैलेंट था कि भाई वो 1000 रुपये कमाए, लेकिन अब उस 100 रुपये कमाने का दिमाग लेके घूम रहा है, प्रेशर में रह के। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके स्वभाव में, बात पे खिसी आएगा, घर वाला पे, पत्नी उतनी कोई मिलेगा नहीं तो पत्नी को मिलती है, खिसी आ जाता है उसी के बार बार। तो ये सब समस्या हो जाता है उसके पीछे, ठीक है ना। तो आदमी मैक्सिमम इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो खैर इन चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए, और बढ़ा देना चाहिए। जो भरल का कम से कम खलीका को तो भर ही देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग बनिए प्रधानमंत्री, भरिएगा, बनिएगा। आपको नहीं है, ठीक है। आप में से किसी को नहीं है? काहे जी, प्रधानमंत्री काहे नहीं बनना है? सब बोलता है उसके लिए चाय बेचना पड़ेगा। चाय का चीज़ जरूरी थोड़ी कि चाय बेचना। आप लोग जो है ना, आप कहिए बात कीजिएगा, आप लोग को बना दिया जाएगा, बन सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, जब स्कूल में जब बनते हैं तो रियल बनने का क्या दिक्कत है? बनना है ना, अरे बन सकते हैं जी, बना प्रधानमंत्री। कैसा ना आदमी, बताइए, हम सोचे थे कि अपना आदमी प्रधानमंत्री रहेंगे तो मजा आएगा जीवन में, कुछ नहीं होगा। अरे हम वोट देंगे ना जी, ये सबसे वोट दिलवाएंगे। इतना 10 को कम समझते हैं आप? 1 और 1 11 होता है ना जी।
इस सब आदमी को हम जानते हैं 1 2 3 करके खड़ा नहीं करेंगे, ऐसे खड़ा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहे हैं कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब आदमी, 1 अरब समझ रहे हैं? 11 अरब। वो भी ऐसे खड़ी करते रहता। वो छोड़िए ना, दुनिया में तो हमारे से सोचने में करोड़ों आदमी होंगे कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं ना जी, कोई नहीं है, हम जैसा बच्चा करोड़ों है वो सोचता है। नहीं सोचता है। अरे नहीं सोचता है तो आप लोग सोच रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का? नहीं सोच रहे हैं तो वो लोग सोचता होगा? अरे कोई नहीं सोचता है। हम बस बता रहे हैं, आप लोग में से कोई वो खड़ा हुई है, इस हिसाब से आप लोग को 1 करोड़ आदमी आपके पास है जी। 1 करोड़ बोल रहे हैं, अरब, अरब से भी ज़्यादा ही है। समझ रहे हैं? इसको अगर पूरा का पूरा पढ़े ना तो 1 अरब 11 करोड़ 11 लाख और क्या जी बोले 1000, एक सेकंड फिर से पढ़े पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक तो पढ़े हम? 1 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11,000 111। ठीक तो है? इतना आदमी है आपके पास। समझ रहे हैं? वोटर, इतना वोटर अभी प्रेजेंट में एकदम अभी अभी आपके हाथ में है। तो अभी के अभी हो जाएगा। किसी का औकात कोई बोलेगा जी? हाँ देखिए तो और कुछ करें खाली जाके झूठों से वादा कीजिएगा आज हाँ कहिए, खाली कहिएगा कि हम खड़ा होने वाले हैं, हम आप लोग को 1 आदमी को जो है नमक बांटेंगे, है ना, सभी को 2 रुपए देंगे, कुछ मैंने ऐसी खाली बोलते रहना है, बाकी तो हम नहीं है। मतलब समझिए, अरे हम नहीं ना कर सकते हैं जी, समस्या है ना मेरे पीछे। ये सब देखिए, आप लोग जानते हैं हम यहाँ सोना का कटोरा पकड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको कांच का चाहिए। किस्मत का ना बात है। हम सोचिए कल जानते हैं कल इनको 1 रुपया दे रहे थे जी, एडवांस दे रहे थे, इनको काम ऑफर किए थे। हाँ तब देखिए तो 60 रुपया का महीना हो जाता। हाँ हम लेंगे, लाइए। सर क्या काम था सर? हाँ हम जहाँ पूजा करने जाते हैं ना, बस वहाँ जाके खाली तैयारी करना था बस। अरे तो पढ़ाइए ना जी, पढ़ाइए का ना बात है। याद हो गया? चलिए अभी याद होता है तो फिर ठीक है। ये वाला बात समझ में आया? अब इसके बाद आपके चैप्टर में 2 केस स्टडी है। केस स्टडी को बाद में करा जाएगा, उसमें भी डेट्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ना है। तो डेट्स हालांकि उसका डेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी काम के हिसाब से वो चलेगा, उसको कल कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इतना को दिमाग में थोड़ा सा जो है ना फिट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ये वाला जो आंकड़ा है इसको भी कोशिश कीजिए, लगभग ऐसे करिएगा। 34 तो याद रहेगा, छोटा सा नंबर है। इसमें 1108 इसको समझिएगा कि जो पंडित लोग मान लो कितना जपता है 108 के हिसाब से करता है, तो 1108 इससे भी दिमाग में ये चीज़ रह सकता है ना, कि जो बीच वाला है उच्च न्यायालय वाला, हाँ वो भी वायद हो जाएगा। अभी देखिए ना, इसको ऐसे 25,000 के लगभग समझिएगा, 25,000। ठीक है, 25,000 के लगभग में। ये 42 है, ये देखिए इसको पलट देंगे तो 34 बन जाएगा, 43 और में से एक कम 42। अरे कुछ हो मैंने उलट पुलट देना है और क्या चाहिए? तो अरे हम ऐसा ही कर करके याद करते हैं ना, हमारे पास हम जब याद करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अभी हम नहीं कर रहे तो ना हम ऐसे ही याद करते हैं। अभी भी हम नहीं कर रहे हैं, कुछ पीछे थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम जल्दी ही सॉर्ट आउट करेंगे और करेंगे तो क्या जी कहाँ हुआ जी, आप लोग काम ही नहीं करा रहे, कौची काम करवाए बस। जानते हैं हम जानते हैं कितना जैसे हम वो काम करने के लिए हम सुनिए जी वो काम जो है ना 2 महीना और आज 20 तारीख है ना, 2 महीना 22 दिन से लगे हुए हैं उस काम में, नहीं हुआ है। 2 महीना 22 दिन से हम उस कार्य को करने में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। 3 महीना हो जाएगा फरवरी जाने पर। चलिए जो भी हो देखते हैं। अब उम्मीद खत्म हो गया है मेरा इससे कि वो करेगा, आप लोग का पार्टी नहीं मिलेगा। आईडी अच्छा वो उसको ब्लॉक मार दिए कल वैसे आप ब्लॉक तो करवे किए, रिपोर्टो कर दिए, तो रिपोर्ट भी कर दिए, मतलब उसका रिपोर्ट ऐसे ही 2-4 को मिल जाएगा ना, तो फिर उसका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। अब जो भी हो हमको नहीं पता है, पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। 10 को ज़्यादा हो गया, उतना ज़्यादा नहीं रहता होगा, हो भी सकता, हमको नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता। यूट्यूब पे शायद 3 गो स्ट्राइक पे होता है काम, है ना। इंस्टा का नहीं पता है कितना, उसमें भी होता होगा 3 या 4 होता होगा, बहुत थोड़ी रखेगा। खैर जो भी हो देखते हैं। मेरा काम नहीं हो पाएगा,
देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ऐसे हमको मतलब मात्र अब जो है ना, पहले हमको उम्मीद जानते हैं 90% था कि काम हो जाएगा, अब ये घट करके 0.90 रह गया है। 1% नहीं, 0.90 बस, इतने परसेंट बचा हुआ है। अब ये भी जो है धीरे धीरे घट रहा है, हर दिन 10%, 0.010 घटता है, कल हो जाएगा 0.80%। ऐसे करते करते पूरा खत्म। साल में इसको 720 रुपए मिलता, अब दे देता। देखिए तो कितना दिमाग लगा रहे हैं। अभी भी आपके पास मौका है, हम आपको एडवांस दे सकते हैं। बोले उसे डेढ़ महीने बाद आके 40 साल में हो जाएगा। सर ऐसा बात होता है, फिर वैसे ये कब करवाएगा? सर पता नहीं कब दूर कर ले। अरे तुम्हारे मोबाइल का क्या बोले तो तुम्हारे पास मोबाइल के लिए 60 साल हो जाएगा। तो देखिए तो क्या बात है। और जानते हैं, देखिए इतने नहीं, आपको बोनस भी दिलवाते हैं हर महीना जो है ना। हाँ, हर महीना हम डबल कर देंगे। नहीं चाहिए सर, तो 5,000 हर महीना डबल का मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई क्या बोले हम, करोड़पति बनने का मौका, एक साल में आप करोड़पति बन जाते। पढ़ाई कितना अरे हम पढ़ा दिए, गजब कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि हम पढ़ाई खत्म हो गया है? इसको लेके जाइएगा ना आप, तो आपको जैसे 5,000 मिलेगा, तो 10,000 मिलने वाले। मुझे कर मिलेगा 10,000 आपको। क्या? जाएगा तो सही बात है था बोनस। ठीक है, देखिए देखिए, तो आप लोग को ये 3 को तो याद हो गया होगा, अब ये क्या फिर है ना। तो बताइए हाई कोर्ट कुल कितना है हमारे भारत देश में? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हाई कोर्ट 1,108। हाँ 1108 है ना, बीच में, मतलब माला जो बीच में हाई कोर्ट कितना, 1108। और अधीनस्थ न्यायालय कितना है? 25,042 है ना, 25,042। और हाई कोर्ट कितना है? 34। हाई कोर्ट 1,108। मतलब ट्यून चेंज कर दिया तो क्वेश्चन बदल जाएगा। हम ट्यून खाली चेंज किए थे, आप लोग लगा पहले का पूछ रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, अगला बात बताइए, हाई कोर्ट कितना है? कैसे? सबसे सर हाँ 1,108। उच्च न्यायालय, हो, उच्च न्यायालय कितना है? नहीं सर, हाँ सर 1,000। तो 34 बोल रहे हैं। 1,108। हिंदी में हाई कोर्ट, इंग्लिश में हाई कोर्ट, हिंदी में उच्च न्यायालय। सर तो ये लोग हिंदी बोलेगा तो 1,108, हाँ। इंग्लिश बोलेगा तो 34। हाँ। अब कॉमेडी की है, सीरियस मत लीजिए, इस सोचे लगता है कि कोची बोल दिया। तो जिला न्यायालय कितना है हमारे भारत देश में? 25,000। देख नहीं तो याद हो गया होगा, ये तीनों तो याद हो गया 34, 1,008 मतलब 1,108 और 25,042। ठीक है, इतने रिक्त है, मतलब पद है हमारे पास, कुल इतने जज बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इस पे अभी कार्यरत कितने हैं? तो ये तो 34 तो 34 है, ये है 775। ठीक है, इस 775 है, 775, 775, 775 और इसमें है 19,192। तो इधर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भुला भी जाइएगा तो ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, बट याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है। बट ये तो आपके पास ये दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, ये याद हो गया। अब इसका इधर को घटा दीजिएगा तो ये मालूम चल जाएगा। अगर इतना है और इतना पे कार्यरत है तो इतना जो घटल का बाकी होगा, है ना, तो इसे भी याद रहेगा। तो कोई बात नहीं, इतना तो याद हो ही जाएगा। तो बताइए कुल हाई कोर्ट कितने हमारे भारत देश में? कुल हाई कोर्ट 1,108। हाँ, और उच्च न्यायालय कितने हैं? 1,108। और सुप्रीम कोर्ट कितना है? 34। और उच्च न्यायालय 1,108। और उच्चतम न्यायालय 34। और जिला न्यायालय 25,042। अधीनस्थ न्यायालय 25,042। 25,042 है ना। जिला या अधीनस्थ न्यायालय 25,042। ठीक है, और हाई कोर्ट कितना है? 1,108। कार्यरत कितने हैं? 775। 775 है ना। क्या चीज पूछे, रिक्त पूछे? नहीं सर, रिक्त बता ही सकते हैं, 3 को 3। हम बोले थे ना किसका पूछे कार्य है। 3 को 3 किसका है? 3 को पूछे। उच्च न्यायालय का रिक्त पद है ना। इतने जब वकीलों की आवश्यकता है, समूह ताक रहा कि काश हमको बैठा दे, नहीं जज। ठीक है, और ये है 5,850। 5,850। इतने रिक्त, हाँ, जिला या अधीनस्थ न्यायालय का पद खाली है इतना, मतलब इतना में सर याद हो गया। हो गया? सर एक पूछे था, देखते किसमें कितना है दम। नीचे ही वाला सर। आप बताइए, खड़ा होइए। जिला या अधीनस्थ न्यायालय कुल कितने हैं भारत देश में? 25,042। और हाई कोर्ट कितना है? 1,000 हैं? 1,108। 1160 भी चलेगा, बट ठीक है, दोनों में जो याद रखें। ठीक है, और हाई कोर्ट कितना है? हाई कोर्ट 1,108। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कितना है? उच्चतम न्यायालय 34। हाई कोर्ट का रिक्त पद कितना है?
हाई कोर्ट का रिक्त पद 333 333, ओनली 333। अच्छा, और उच्चतम न्यायालय का रिक्त पद कितना है? उच्चतम न्यायालय 0। ओहो। और अधीनस्थ न्यायालय का रिक्त पद कितना है? 5880। थोड़ा और सोचिए। 880 नहीं 5580 है तेरी। 5850। ठीक, बढ़िया, बैठिए। अब देखिए, एक काम करिएगा, आप सभी लोगों को पूरा ही बोलना है। जैसे बोलिएगा कैसे? बोलिएगा ऐसे, भारत के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या, ऐसे बोलिएगा। टॉपिक, भारत के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या। भारत के अंतर्गत 3 प्रकार के न्यायाधीश, 3 तरह का कोर्ट होता है। हाई कोर्ट, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला या अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो कुल पद हैं वो कितने हैं? 34। इसके अंतर्गत जो अभी व्यक्ति वर्तमान समय जो कार्यरत है वो भी है 34। और इस पर रिक्त पद कितने हैं? 0। ठीक है, एक में काम कर सकते हैं। कार्यरत, कुल पद, कार्यरत और रिक्त, ऐसे कर करके तीनों के बोलिए, किसका बोलिएगा? हाई कोर्ट का कुल स्वीकृत पद, स्वीकृत मतलब जिस पे स्वीकार किया गया, मतलब उतना ही पद, यार कुल पद कहिएगा ना। हाई कोर्ट पे कुल न्यायाधीशों का पद कितना है? 1108। कार्यरत कितने हैं? 775। ठीक है, और उस पे खाली कितना पद है? 333। और जो हमारे जिला या अधीनस्थ न्यायालय है उसका कुल पद कितना है? 25,042। और उस पे कार्यरत कितने हैं? 19,192। ठीक है, और उस पे जो खाली पद है, रिक्त पद है, वो कितने हैं? 5,850। ठीक है, ये पूरा ऐसे करके बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, आराम से बोल लेंगे। शुरुआत कहाँ से करा जाए? शुरू से। आइए, उच्चतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकते हैं, दिक्कत हो बोलने में। दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है जिला या अधीनस्थ न्यायालय। जिला या अधीनस्थ न्यायालय, हम ही पूछते हैं जी, आप नौटंकी कर देंगे। बताइए, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल पद कितने हैं? रिक्त कितने हैं? 34। रिक्त पूछे 0 है ना। कार्यरत कितने हैं? 34। हाई कोर्ट के अंतर्गत कुल पद कितने हैं? 1108। कार्यरत कितने हैं? 775। और खाली कितना है? 333। ठीक है, जिला या अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत में कुल कितने पद हैं? 25,042। और कार्यरत कितने हैं? कार्यरत 19,192। कहाँ ना, बैठिए, अभी पूछ रहे हैं, पहुँच रहे हैं आपके पास तुरंत। ठीक है, और खाली कितना है? 5,850। ठीक है, बढ़िया। आप बताइए, कुल उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कार्यरत पद कितने हैं और कुल पद कितने हैं? और रिक्त पद कितने हैं? 0। और हाई कोर्ट के अंतर्गत कुल रिक्त पद कितने हैं? रिक्त बीड़ी 333। और कार्यरत कितने हैं? और कुल पद कितने हैं? जिला या अधीनस्थ न्यायालय के कुल पद कितने हैं? हाँ, और कार्यरत कितने हैं? 92। ठीक है, और रिक्त कितने हैं? 5,800। हाँ, आप बताइए जी, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल पद कितने हैं? उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत हाँ, 34। और रिक्त या मतलब कार्यरत कितने हैं? 34। और रिक्त कितना? 0। और हाई कोर्ट के अंतर्गत कुल पद? 1,108। 1,108। ठीक है, कार्यरत? 775। और उसमें से रिक्त कितने हैं? 333। और जिला या अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कुल पद? 25,042। उस पर कार्यरत कितने हैं? 19,192। रिक्त कितने हैं? रिक्त 5,850। ठीक, आप बताइए, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं और कार्यरत कितने हैं? और कार्यरत तो पूछे हम। और रिक्त कितने हैं? ठीक है, हाई कोर्ट के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कुल पद कितने हैं? हाई कोर्ट का कुल पद कितना? 1,108। हाँ, और उसमें कार्यरत कितने हैं? 775। और उसमें रिक्त कितना है? 333। जिला या अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कुल पद? 25,042। कार्यरत? 19,192। और खाली? खाली
750। ठीक, आप बताइए उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद और उस पर कार्यरत कितने हैं? कार्यरत कितने हैं और खाली कितना है? ठीक है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं? और कार्यरत कितने हैं? और उसमें खाली कितना है? जिला या अधीनस्थ न्यायालय के कुल पद और रिक्त पद? रिक्त पद। और उसमें कार्यरत कितने हैं? ठीक है, आप तो बता ही दिए थे, फिर से पूछ लिया। ठीक है, बताइए। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं? हाँ, उच्चतम जी थे। हाँ, कार्यरत, रिक्त, उच्च न्यायालय के कार्यरत, कार्यरत सुनते हैं नहीं? 775 कुल पद 1108 रिक्त कितने हैं? 333 आप जब घबराते हैं ना तो जैसे अटकते अरे करके जो करता है ना, बड़ा फनी लगता है, फेस में बहुत खतरनाक बनता है। जानते हैं कोई देख लेगा ना तो मजाक बना देगा आपका, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। तो ये सीरियसली बता रहे हैं, क्लास में ऐसे कर दीजिएगा तो आप लोग ठीक है कर रहे हैं। ज़्यादा खतरा मतलब बहुत कस के, मतलब जैसे अटकते हैं तो कस के एकदम पूरा जोर लगा देते हैं एकदम, उतना नहीं लगाना है। हो गया कौन सा माइनर सा मिस्टेक है, किसी भी हो सकता है, तो इतना प्रेशराइज नहीं होना है। ठीक है, बड़ा फनी लगता है इसलिए थोड़ा बोल रहे हैं। चलिए, हम हंसते नहीं है क्योंकि आपको खराब लगेगा, बट हम हंसते हैं। इन लोग कर रहे थे, इन लोग के पापा हंस जाते पक्का, क्योंकि लड़का लोग पर नहीं हंस सकता है, अच्छा नहीं लगता है। क्या जी, कुछ बोले जी? सुनवे नहीं किए होंगे, अपना इज्जत बताएंगे। अपने नहीं सुने होंगे। देख रहे जी, बात मालूम चल गया। बता दिया ना। चलिए हो गया, बता दिया अपने। वही से तो हंसते हैं जो बोली, बता दिया हमको। हम आपको कहाँ कुछ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया, मार देंगे, काला बुला कर देंगे हम। हाँ, आपका हो गया ना। एक और बचल है। जिला या अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कुल रिक्त पद कितने हैं? ये तेरी। हाँ, 5850। हाँ, पहलिए पर जोर लगे है एकदम, दम लगा के हैसा कैले हैं एकदम, है ना। और कुल पद कितने हैं? 25,000। वो आधा बोल के सोचे वही पूछा गया ना कि कुछ और हो। ठीक है, और उसमें से कार्यरत कितने हैं? 19,192। ठीक है, आप बताइए उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं? उसमें रिक्त कितने हैं? और कार्यरत कितने हैं? उच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल पद, 1108। रिक्त पद 3,333। और कार्यरत 775। 775 कार्यरत। ठीक है, जिला या अधीनस्थ न्यायालय के कुल पद कितने हैं? 20,042। और कुल कार्यरत पद 19,192। और कुल रिक्त पद? 5,850। हाँ, आप बताइए उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं और कुल रिक्त पद कितने हैं और उस कार्यरत कितने हैं? नहीं, पूरा हो जाएगा तब। 4 ना, 34। ठीक है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं? हाँ, और उसमें कार्यरत कितने हैं? रिक्त कितने हैं? ठीक है, जिला या अधीनस्थ न्यायालय के कुल पद, रिक्त पद कितने हैं? हाँ, और उसमें कार्यरत कितने हैं? 90,192। ठीक, बढ़िया, पाउडर। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने पद हैं? कार्यरत कितने, रिक्त कितने, और उच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल पद, 1,108। खाली पद, खाली पद 333। और उसमें कार्यरत कितने हैं? नहीं पता कार्यरत। 775। जिला या अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कुल पद, हाँ 25,042। ठीक है, उसमें रिक्त पद कितने हैं? रिक्त पद
और कुल वहाँ पे जो कार्यरत पद कितने हैं? चलिए देखिए, अब थोड़ा सा 5 मिनट बस नॉन स्टॉप थोड़ा सा इसको बोलना है, ठीक है? नींद में थोड़ा सा भुला जाइए, थोड़ा पीछे खिसकिए, पीछे खिसकिए, हैं? सबको भूल जाना, एकदम नाम ठिकाना सब भूल जाना है। देखिए चीज़ों को ये तरीके से नहीं, देखिए नींद वींद सब चीज़ें होता रहेगा, ठीक है ना? आप लोग का जो मन है, हम लोग का जो मन होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। हम लोग का मन ऐसा होता है ना, आप जो कह दीजिएगा वो हो जाएगा। आप मान लीजिए भले रात भर से नहीं सोए हो, लेकिन आप मन में ये कहिएगा कि हम जागे हुए हैं, हम सोए हैं रात में, हम मस्त नींद लिए हुए हैं, तो आपका बॉडी उस प्रकार से एक्ट करेगा। अब ये बात पे विश्वास नहीं होगा। क्या कहाँ है? मन कहाँ है? ब्रेन में, दिमाग में। सब दिमाग का ही खेला, उसी को मन कहते हैं हम लोग। सब ब्रेन का ही चीज़ें हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है? मन एक इच्छा है, वो चीज़ें हैं, वो नाटक फंस जाएंगे, वो भी रह दीजिए। मतलब दिमाग का सारा गेम है, इतना समझ लीजिए। मन कहीं दैया में घुसल घासल नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, उसको साइंटिस्ट नहीं खोज पाया, हमारा क्या औकात है। उसी को कंट्रोल, बस उसको कंट्रोल कैसे करना है ये पता है। अध्यात्म ऋषि मुनि लोग सब बताया हुआ है कि ध्यान वादन कीजिए तो हो जाएगा, साधना वादना करिए तो हो जाएगा, ठीक है? तो अब समझिएगा जरा सा, मतलब हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर का अंग, मतलब शरीर की मुंडी कट गया फिर भी वो लड़ते रह गए। काफ़ी सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना? मतलब ऐसा हुआ है, मतलब मरने के कगार पे है फिर भी वो काम करके कर दिया है। मतलब ऐसा काम कर देता है ना जो असहनीय कार्य, मतलब सुन के लगा कि ये कैसे हो सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे शेर शाह सूरी, शेर मार दिए थे। कोई मजाक है क्या एक बच्चा के लिए शेर मारना? तो अब अपने बड़े बड़े बात है, तो जैसा सोचिएगा वैसा बन जाएगा। दिमाग में रखिएगा हम तो नहीं सुतल हैं तो फिर नाटक हो जाएगा, तो बड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हैंडल करना सीखिए अपने आप को। दिक्कत अपने आप को स्वीकार नहीं करवाना है कि हम दिक्कत में हैं, कहिए हम बढ़िया है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, फिर ठीक हो जाएगा स्लोली। एक बार में नहीं होगा, बट इसको लंबे समय अभ्यास कीजिएगा ना तो फिर आप इसको हैंडल करना सीख जाइएगा। और एक बार जब आ गया तो फिर आप बहुत मस्त कर लीजिएगा लाइफ में। क्योंकि जब आपको बहुत बड़ा जीवन में करना होगा ना तो ऐसे ही रातों को छोड़ना पड़ेगा, रातों का नींद त्यागना पड़ेगा, कई रातें ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। तो वैसे में आपके पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप कई रातें जाग के काम कर सके, ठीक है? अब इसमें आते हैं, तो न्यायपालिका का बात कर रहे थे, ठीक है? न्यायपालिका के तहत बात कर रहे थे। न्यायपालिका एक सरकार का एक स्वतंत्र अंग है, ठीक है? न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र अंग है। स्वतंत्र अंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, न्यायपालिका पे किसी भी व्यक्तियों का, व्यक्ति मतलब कह दीजिएगा अन्य जो 2 अंग और भी है, विधायिका और कार्यपालिका, उन दोनों का इस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, ठीक है? किसी प्रकार का अधीनता नहीं है, ठीक है ना? ये अपने आप में स्वतंत्र है। कौन? न्यायपालिका कैसा है? एक स्वतंत्र अंग है ना, सरकार का एक स्वतंत्र अंग है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? वो तो इसके भाग हो गया ना, उसको 3 भाग में पार्ट में बांटा हुआ है। मतलब इसके अंतर्गत में कार्य क्या होता है? न्यायपालिका करता क्या है? न्यायपालिका का कार्य क्या है? हाँ तो पूरा बोलिए, और भी चीज़ें हैं इसमें। 2-3 चीज़ें लिखे हैं। फैसला सुनाता है, विवादों का निपटारा करता है, न्यायिक समीक्षा करता है। जैसे बताए थे कि अगर जज कोई मतलब कोई नेगेटिव कानून बन के आए तो जज उसको मतलब उसको काट सकते हैं, ठीक है ना? वो चीज़ हो गया। फिर कानून की रक्षा करना, ये इसका कार्य है। किसका? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका की ये भूमिका हो गया, इसका कार्य हो गया। तो ये दिमाग में एक बार रखिएगा। अब न्यायपालिका को 3 भागों में बांटा हुआ है, तो तीनों का नाम और उसके स्तर के हिसाब से, मतलब कि जैसे जिला के स्तर पे कौन है, राज्य के स्तर पे कौन है, इस तरह से आपको बताना है। बताइए तीनों के भाग सारे लोग। क्या इसको बिना देखे बता सकते हैं? ठीक है। हमारे देश में कुल कितने न्यायालय? कौन कौन? जिला अधीनस्थ न्यायालय को किस स्तर पे बांटा गया है? जिला या तहसील बोलिएगा, ठीक है? जिला या तहसील के स्तर पे जिला या अधीनस्थ न्यायालय बटा हुआ है, ठीक है? जिला न्यायालय के अंतर्गत यानी अधीनस्थ न्यायालय में कुल कितने पद हैं? जिला या अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कुल पदों की संख्या कितनी है? उसमें कितने जज? 42 है ना? उसमें कार्यरत कितने हैं अभी? 19,192। और रिक्त पद कितने हैं? 5,508। ठीक है। उच्चतम न्यायालय किस स्तर पे बांटा हुआ जाता है? देश के स्तर पे, है ना? भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। कब बना था? 26 फरवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। हाँ, कहाँ बना था सबसे पहले? दिल्ली में। संसद भवन के अंदर में। दिल्ली के संसद भवन के अंतर्गत नहीं बना था, ठीक है? जगह का नाम चाहे तो आप ये क्या सकते हैं? चेंबर ऑफ प्रिंसेस में। चेंबर ऑफ प्रिंसेस में, दिल्ली के संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में, ठीक है? चेंबर ऑफ प्रिंसेस में देखिएगा, फोटो आपको दिख जाएगा चेंबर ऑफ प्रिंसेस क्या चीज़ है। वर्तमान जो आज आपको भवन दिखाई दे रहा है वो कब बनाया गया था? 1958 में। हाँ, 1958 में, ठीक है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आज हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे, वो आज का बना हुआ नहीं है, वो कब का बना हुआ है? 1958 का। 1958 में वो बिल्डिंग बना था और वो आज तक हमारे पास मौजूद है, ठीक है? ठीक है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बात हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। उच्च न्यायालय सर्वप्रथम भारत में कब बनाया गया था और कहाँ कहाँ? उच्च न्यायालय सर्वप्रथम भारत में 1852 में
कोलकाता बम्बई मद्रास में बनाया गया था। है ना, कलकत्ता बम्बई मद्रास में। तो देख के बोले, हाँ इसीलिए तो बिना देखे हुए बोल के बताइए। उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में सर्वप्रथम 1862 में हुआ था। यह बम्बई कोलकाता मद्रास में बनाया गया था। हाँ, बम्बई कोलकाता और मद्रास में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1862 में, है ना, 1862 में। आप 82 बोल दिए थे। 1862 ईस्वी में क्या बना था? 1862 में, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट बनाया गया था। कहाँ? बम्बई मद्रास कोलकाता। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कब बना था? 1950। कहाँ बना था? जो आज बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है। उच्च न्यायालय जो हमारे पास है वो कब बना था? 1880 में। कहाँ कहाँ? कोलकाता बम्बई मद्रास। दिल्ली के अंतर्गत कब बना था? 1983। राज्यों के अंतर्गत बात करेंगे भारत के अंतर्गत में, तो भारत में किन किन राज्यों में न्यायालय है? पंजाब हरियाणा का एक मतलब न्यायालय, पंजाब, एक ही न्यायालय हाँ, चंडीगढ़ में है। हाँ, सभी राज्यों के पास अपना न्यायालय है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जिनके पास अपना न्यायालय नहीं है, मतलब संग्रहित रूप से है। तो उन्हें कौन कौन है? तो एक हो जाएगा पंजाब हरियाणा, जिसका चंडीगढ़ में है। ठीक है। चहप पहच नहीं हो पाएगी, छोड़िए। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इतने लगभग मिलता हुआ जुलता चीज़ है, एक के में लगभग आता है। पंजाब हरियाणा, हरियाणा पंजाब तो लगभग एक साथ ही लगने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, दोनों का कल्चर भी थोड़ा बहुत मैच भी करता है। पंजाब हरियाणा, ठीक है। और ये दोनों का जो है ना, इसका हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है ना, तो ऐसे भी आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा उसका कहाँ बना हुआ है? चंडीगढ़ में। ये दो राज्य का राजधानी हाई कोर्ट एक ही जगह है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। उसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य जो कौन वाला हो गया, 4 गो, कौन कौन? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये 4 एक न्यायालय बना हुआ है जो कहाँ पे? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में, है ना। इन चारों राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। किसका किसका? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका चारों का क्या है? एक न्यायालय है जो कहाँ पे? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में बना हुआ है। चंडीगढ़ और पंजाब का कहाँ पे है? चंडीगढ़ नहीं सर, हरियाणा और पंजाब का? चंडीगढ़ में। हाँ, हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ में है। दिल्ली में कब बना था हाई कोर्ट? 26 जनवरी 1950 में। दिल्ली में हाई कोर्ट कब बना था? सुप्रीम कोर्ट नहीं बोले हैं, हाई कोर्ट बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ठीक है, ये सुप्रीम है, ये हाई है, और ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आर नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे है। ये तो याद ही है, इस पे नहीं आता है। वर्तमान में जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो कब बना था? 1958 में। इसको जल्दी से फटाफट दोहराते हैं। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय जो हमारे पास है वो देश का सबसे बड़ा है कि नहीं है? हाँ। कहाँ पे दिल्ली मिला में हुआ? मौजूद है। दिल्ली में बना हुआ। इसका फैसला सर्वमान्य है, हाँ। है ना। सर्वमान्य मतलब सभी को मानना पड़ेगा, चाहे इसके छोटकन जिला वाला ही छोटकन जजे का है नहीं हो, सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय किस स्तर का है? राज्य स्तर का। इसकी कुल संख्या कितनी है? 25। यानी न्यायालय का कुल संख्या 25 है हमारे भारत देश में। इसका ये याद रखिएगा कि भारत देश के अंदर में कुल 25 गो न्यायालय बना हुआ है। अब कहिएगा जज इतना, न्यायालय उतना, तो क्योंकि एक ही न्यायालय में कई सारे जज बैठते हैं। ठीक है ना जी, सब ठीक ठाक है ना। चलिए अब देखिए, वर्तमान भारत में 1958 में कितना, ये तो हम बहुत बोल दिए, छोड़िए हंस रहे हैं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे ये अपने। चलिए एक बार बॉर्डर पे खड़ा करवाइए। नहीं बोल के नहीं जाएंगे। बोर्ड पर इसे काम नहीं, जूतवा यहाँ रखवा दें इसे बोर्ड पे कैसे खड़ा करा दें ऐसे ये चढ़ भी सकते हैं, आप चढ़ सकते हैं, है ना। आदमी लोग जो है ना, आप उस कैटेगरी के हैं, आप पैर दीवार पे भी चल सकते हैं। दीवार पे चलने का टैलेंट जो है ना खास तरह के लोगों में होता है ना। अरे तो करवाइए ना जी, जब बात करते हैं। हाँ हो गया है, हाँ एक बार और। हाँ करवाइए। चलिए नीचे से, क्या है ये? जिला न्यायालय का रिक्त स्थान है ना, जिला अधीनस्थ न्यायालय के रिक्त पदों की संख्या। ठीक है, न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या पढ़िए ना जी, काम मच्छर के फेर में लगल। कुछ बोले तो काटबे करेगा ना, जूता उता काहे नहीं पहन के आते हैं? नहीं सर, हार जाएंगे। देखिए थी फटाफट जल्दी जल्दी। अब हमको इतना बता देना कि आप लोगों में से इतना में किसको 100% याद हो गया है? 100% नहीं याद रहा। किन्हीं को 100% याद हो गया? आपको सही बात याद। किन्हीं को नहीं हुआ है? सर कल सुनिएगा। हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है, याद हो गया। चलिए तो आप सुना दीजिए जल्दी से, हम छुट्टी कर देंगे। अगर आप सुना दिए पक्का 100% लिख के कारण छुट्टी होगा, तो इसका एक नो मोर डिस्कशन, ओनली एक्शन। सर कल सर अगर आप कह दिए उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है। ऊपर नहीं क्या चुप रहा? चिट्ठी लुटाइए ना सर।